पुराने जमाने के ईमानदार लोग। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तो वैसे ही बहुत भूख लगी हुई थी, ये दरख्त तो फल दे रहा है। ये क्या किया तूने? किसी और का सेब उसकी इजाजत के बगैर खा लिया, ये तो चोरी हुई। या अल्लाह मुझे माफ करना, मैंने इस मालिक से पूछे बगैर इसके फल फ्रूट खा लिए। या अल्लाह मुझे माफ कर दो। भाईजान बात सुनना। भाईजान इस दरख्त से ये सारे सेब गिर रहे थे और मैंने ये एक सेब खा लिया। आपको पता है ये दरख्त और ये सेब किसके हैं? सेब? कौन से सेब? अच्छा ये सेब तो सरदार साहब के हैं, पीछे उनका बहुत बड़ा बाग है। ये सरदार साहब अब मुझे किधर मिलेंगे? सरदार साहब तो अपनी जमीनों में मिलेंगे, आप जाके उनसे मुलाकात कर लें। अच्छा ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब इस बार सेबों की औसत ज्यादा हुई है, और जैसा कि आपने कहा था कि आधे सेब गरीबों में बांट देना, तो मैंने आधे सेब गरीबों में बांट दिए हैं। मेरे बाग की औसत कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे साथ गरीबों की दुआ है। भाईजान सरदार साहब को मिलना था। लगता है तुम गांव में नए आए हो, यही तो है सरदार साहब। सरदार साहब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कैसी भूल? सरदार साहब मैं आपके लगाए हुए दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से सेब गिर रहे थे और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी हुई थी। मैंने इस सेब के 2 लुकमे ले लिए। अब आप मुझे बताएं कि मैं इन 2 लुकमों की क्या कीमत अदा करूं? तुम एक सेब खाने की वजह से यहाँ तक आ गए, और सरदार साहब ऐसे हजारों सेब गरीबों में बांट देते हैं। मुंशी ये सेब मुझे दो, ये सेब बहुत कीमती था, तुम्हें अब अपनी मुझे कोई कीमती चीज देनी होगी। कीमती चीज? सरदार साहब मेरे पास मेरी जान के अलावा कोई कीमती चीज नहीं है। मुझे तुम्हारी जान की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस सेब खाने की वजह से सजा देना चाहता हूँ। सरदार साहब कैसी सजा? आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। तुम्हारी सजा ये है, तुम्हें मेरी माजूर बेटी से शादी करनी होगी। बताओ तुम्हें ये सजा मंजूर है? एक माजूर लड़की से शादी? अब क्या कर सकता हूँ? जी सरदार साहब मुझे मंजूर है। एक बार फिर सोच लो, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, टांगों से लंगड़ी है, क्या तुम पूरी जिंदगी उसका ख्याल रख पाओगे? जी सरदार साहब मैंने सोच लिया, अगर मैंने इस एक सेब का हिसाब आपको दुनिया में ना दिया तो मुझे आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं सारी जिंदगी के लिए आपकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है फिर मुंशी जाके तैयारियां करवाओ निकाह की। जी सरदार साहब, जो आपका हुक्म। निकाह के बाद सरदार साहब आपने मेरे से झूठ क्यों बोला? आपकी बेटी ना अंधी है, ना गूंगी है, ना लंगड़ी है। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मेरी बेटी आंखों से अंधी है क्योंकि आज तक उसने किसी गैर महरम को नहीं देखा। मेरी बेटी कानों से बहरी है क्योंकि आज तक उसने किसी गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी। मेरी बेटी लंगड़ी है क्योंकि आज तक चौखट से बाहर उसने कदम नहीं रखा। वो सब तो ठीक है सरदार साहब, पर ये मेरे लिए सजा कैसे हुई? तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हें सजा दी? मैंने तो तुम्हें इनाम दिया है। इनाम? हाँ जी, कौन एक सेब के पीछे हिसाब देने आता है? तुम्हारी यही ईमानदारी देखकर तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दिया है। शुक्रिया सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार साहब ना बोलो, सुसर बोलो।